नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो यांत्रिक आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम महादशा के कड़ी में सूर्य की महादशा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। इसमें यह अलग अलग फल देता है। जैसे कि सूर्य अपनी उच्च राशि में परम अंश 10 डिग्री पर होता है, तो उसकी दशा में भूमि तथा नौकरी में उच्च पद प्राप्त होता है, धन, स्त्री, कीर्ति, शौर्य प्राप्त होता है, सरकार से सम्मान प्राप्त होता है, यात्रा के योग बनते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रवेश और उत्तीर्णता मिलती है। सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च का हो, अपने क्षेत्र में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ स्थान में हो, भाग्य के अधिपति तथा कर्म के अधिपति से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो बुद्धि, ज्ञान, अधिकार, द्रव्य, कीर्ति, पराक्रम प्रदान करता है। सुख की प्राप्ति तथा ईश्वर अनुग्रह आदि प्राप्त होते हैं। यह दशा जातक को यात्राएं करवाती है। विदेश यात्राओं के भी यह दशा कई प्रसंग उपस्थित करते हैं, जब इनका संबंध तृतीय, नवम और द्वादश भाव से हो, तथा राज्यकार में पदोन्नति एवं धन की वृद्धि का अवसर देता है। ऊंचे और प्रभावशाली अधिकारियों के बीच तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों के बीच परिचय क्षेत्र बढ़ाता है, तथा जातक तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि में भी पहले से अधिक रुचि लेता है। वाहनों का सुख प्राप्त होता है। पंचम स्थान के स्वामी से युक्त हो तो संतान में पुत्र लाभ वगैरह के फल मिलते हैं। सूर्य का यदि धनेश से संबंध हो तो वाहनों का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ स्थान से या उनके स्वामी से युक्त हो तो जातक को 3 प्रकार के वाहनों का लाभ होता है। उसकी उत्तम दशा में द्रव्य, सेनापतित्व, राज्य कृपा, वस्त्र तथा उनके द्वारा उत्तम सुख प्राप्त होता है। व्यापारिक कार्यों में सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार से अच्छा लाभ होता है। मशाले, हाथी का दांत, जंगली पशुओं की खालें तथा स्वर्ण से लाभ होता है। समाज में जातक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। धर्म कार्य अपने हाथों से करते हैं। अच्छे कामों में बुद्धि का उपयोग करते हैं। ज्ञान की वृद्धि होती है। यश प्राप्त होता है, पुरुषार्थ होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। सूर्य की पाप दशा में जातक को उद्योग में निष्फलता प्राप्त होता है, अर्थात मनुष्य जो कुछ उद्योग करता है वह व्यर्थ हो जाता है। द्रव्य की हानि होती है, रोग होते हैं तथा सरकार से पीड़ा मिलती है। पिता को भी दुख होता है, कष्ट मिलता है। मानसिक चिंता लगातार बराबर बनी रहती है। सगे संबंधियों से विरोध, स्त्री से कलह, पुत्रों को कष्ट तथा पिता की मृत्यु जैसे अवसर भी जातक के सामने उपस्थित होते हैं। यह दशा मंगल होता है तथा अग्नि की पीड़ा वगैरह से जातक परेशान रहता है। जातक के चित्त में बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे देखा गया है। विदेश में भी पीड़ा के कारण किसी प्रकार का डर सताता रहता है। मन में कष्ट होता है। सगे संबंधियों से वियोग तथा राज दरबार से भी अचानक भय की उपस्थिति बनी रहती है।
नौकरी में एक कष्ट, डर सदैव ही जातक को सूर्य अगर पाप फलदायक हो तो मिलता है। जातक अपने स्त्री, पुत्र, मित्र, बंधु तथा शत्रुओं से घृणा करता है और इस प्रकार अपने द्रव्य का अपव्यय करता है, पाप कर्म करता है और अपने भृत्य तथा अधीनों से लड़ाई झगड़ा करता है। उसे छाती की बीमारी, हाथों में रोग, बल की हानि, लोगों में अपमान, पिता तथा पितृ संबंधी बांधों से कष्ट मिलता है। यदि सूर्य नीच का हो, छठे, आठवें और द्वादश भाव में गया हो तथा पाप ग्रह से युक्त हो व दृष्ट हो, राहु केतु से संबंध हो, तो यह दशा पाप फल में ही पाप फल ही प्राप्त करता है। उसे मस्तिष्क में कष्ट, पेट से दिक्कत, शूल पीड़ा, दांतों में विकार एवं नेत्र के रोग होते हैं। धन्य धान का नाश होता है। बुखार, कीर्तिनाश, चोर, सर्प तथा घावों से भय, गुरु तथा पिता का वियोग मिलता है, पुत्र, स्त्री का वियोग मिलता है, नौकर, पशुधन का नाश तथा स्वयं की मृत्यु का भय बना रहता है। घर में अशुभ, पितृवर्ग में उद्वेग तथा अग्निबाधा ये फैले होते हैं। अगर छठे स्थान में हो तो धन हानि, अति दुख, अतिसार रोग, मूत्र अथवा डायबिटीज आदि रोग होते हैं। मस्तिष्क पीड़ा, शूल पीड़ा, उदर पीड़ा, छाती के रोग, नेत्र पीड़ा या जोड़ पीड़ा ये रोग होते हैं। अष्टम स्थान से इसका संबंध हो तो शरीर कष्ट, अग्नि से भय, मलेरिया, नेत्र विकार, अतिसार, पदहानि, अवनति इत्यादि फल प्राप्त होते हैं। 12वें भाव से संबंध होने पर घर में कलेश, धन हानि, स्त्री, वधू, पुत्र, भूमि का नाश, माता पिता की हानि, कलह, एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण, विष से भय, राजभय, पैरों के रोग, जानवरों से पीड़ा होती है। विद्या के शास्त्रार्थ में विनोद इत्यादि बातें भी देखा गया है। सूर्य महादशा के आरंभ में पिता को रोग और धननाश, मध्य समय में पशु धनहानि और सब प्रकार की पीड़ा मिलती है और अंत में विद्या, बड़प्पन, सुख आदि प्राप्त होते हैं। कई विद्वानों के मत के अनुसार यदि ग्रह उच्चादि में हो तो दृष्टि बल युक्त हो तो प्रथम उच्चादि फल प्रबल होगा, स्थान फल प्राप्त होगा, बाद में दृष्टि आदि का होगा। तो इस प्रकार के पाप ग्रहों की फल की विधि लगाते हैं। इसके साथ सूर्य की महादशा का फल समाप्त होता है। अगली कड़ी में चंद्रमा की महादशा के बारे में बताएंगे। तब तक धन्यवाद।